फ्री बिजली के बाद पेंशन की, विरोधियों को मिल रही टेंशन की। ये टेंशन अखिलेश यादव भाजपा को दे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। वहीं अब अखिलेश ने सरकारी नौकरी में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया है। पिछले 4 दिनों में अखिलेश यादव 4 बड़े ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अखिलेश ने कहा है कि उनका मैनिफेस्टो आएगा तो और बड़ा धमाका होगा। यूपी की लड़ाई परिवारवाद पर सियासत हाई। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। अखिलेश की लाल हुंकार, 22 तूफानी ललकार। सीएम और डिप्टी सीएम पे जितने मुकदमे हैं इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अब सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने भाजपा पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाते हुए सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए, समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सपा का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा, जिसे भाजपा अपनी जीत के रूप में दिखा रही है। लेकिन सवाल परिवारवाद की पॉलिटिक्स का है, जिसको लेकर भाजपा हमेशा से ही सपा पर निशाना साधती रही है। योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते। लेकिन अब अखिलेश भाजपा पर खुलकर पलटवार करने लगे हैं और भाजपा को उसी के अंदाज में घेर रहे हैं, क्योंकि जहां भाजपा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही, वहीं अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी पर हमलों की झड़ी लगा दी है। वो कुछ नहीं कह रहे हैं, उनसे ज्यादा मुकदमे किसमें थे? मैंने आपसे कहा सीएम और डिप्टी सीएम पे जितने मुकदमे हैं इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है। बताओ है कि नहीं? तुम ही बता दो हमें। क्या दौड़ेंगे वो हम लोगों से? अखिलेश 4 दिन में लगातार 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें अखिलेश किसानों को साधने के लिए अन्य संकल्प ले चुके हैं। आम जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर नाम लिखाओ छूट पाओ अभियान की शुरुआत भी कर चुके हैं। वहीं सालाना 18,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन और अब सरकारी नौकरी में पेंशन बहाली का ऐलान करके अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। राजनीति की जानकारी से अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा है, जिससे दूसरी सरकारें बचती रही हैं। लेकिन अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि सरकार बनी तो पहले की तरह पेंशन बहाल होगी। अब इससे कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है
कि अखिलेश यूपी की लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बना रहे हैं, वहीं भाजपा इसे हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।